हमारे साथ एक केस भी मौजूद है, आमना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आमना जी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। कितने बेटे बेटियाँ? मेरी 1 बेटी 2 बेटे हैं, मगर मैं अब तीनों मेरे साथ नहीं हैं। तीनों आपके साथ नहीं रहते? नहीं, कितने बड़े बच्चे हैं आपके? शादीशुदा हैं तीनों। तीनों शादीशुदा जी। हैं। आपके हस्बैंड जो हैं, नहीं, शौहर, वो है? नहीं, डेथ हो गई। उनकी डेथ? और उनकी डेथ कब हुई? उनकी डेथ को 4 साल हो गए। उनकी डेथ को 4 साल। और आपके बच्चों की शादियाँ कब हुई? मेरे बच्चों की शादियों को भी काफ़ी अरसा हो गया है। अच्छा, यानी कि आपकी मियाँ की ज़िंदगी में आपके सब बच्चों जी, की शादियाँ जी। हो चुकी थी। आप अकेली क्यों रहती हैं? मैं अकेली इस वजह से हो गई कि हमारा अपना मकान था, तो मेरे दामाद साहब ने कहा कि उन्हें बिज़नेस करना है। तो फिर मेरी बेटी ने मुझ पे प्रेशर डाला कि आप अम्मी थोड़ा सा पैसा जो है मकान बेच के मेरे हस्बैंड को दें, उनको बिज़नेस करना है। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जो है मेरे और 2 बच्चे भी हैं, तो मैं किसको दूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा करें, मुझे दें, नहीं तो मुझे तलाक हो जाएगी। खैर मैंने मकान बेचा, थोड़ा पैसा दामाद को बिज़नेस के लिए दिया, फिर जो थोड़ा पैसा बचा उससे मैंने दूसरा मकान ले लिया। जब दूसरा मकान ले लिया तो मेरे बड़े बेटे की शादी हुई। तो मेरे बड़े बेटे ने कहा कि जो है अम्मी ये मकान जो है पोती के नाम कर दें, पोती पैदा हुई तो उसके नाम कर दें। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे तीनों बच्चों का हक बराबर है। तो उसने कहा नहीं। फिर बहू इतना लड़ी मुझसे, इतना मारना पीटना झगड़ना सब कुछ। फिर उसने कहा नहीं, अगर आप हमारे नाम मेरी पोती के नाम मकान नहीं कर सकती तो हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। बहू छोड़ के चली गई। फिर मैंने दूसरे बेटे की अपनी शादी की, तो दूसरी तो बहू। जब सब फसाद हुआ था, अच्छा जब बेटी को जो आपने दामाद को दे दिया, तो वो तो एक तरीके से आप ये भी कह सकती थी कि मैंने तो तुम्हारा हिस्सा दे दिया है। नहीं, वो हिस्सा नहीं था। वो कहती जब पूरा मकान बिकेगा तो उसमें से भी मेरा हिस्सा होगा। अच्छा, तो ये उन्होंने मदद के लिए लिया? जी। अच्छा, और ये वापस आपकी बेटी ने नहीं किया? नहीं किया। ठीक है। जब ये आपके एक बेटा अपनी बेटी के लिए कह रहा था कि मैं नाम कर दें, तो जो दूसरे आपके बेटे हैं उनका उस वक्त क्या कहना था? तो उसने ये कहा कि अम्मी नहीं, मैं भी तो हूँ ना, मेरा भी तो हक है ना इसमें, अगर आप इसको करेंगे तो फिर मेरे बच्चे भी होंगे। उसकी शादी नहीं हुई थी उस वक्त, तो फिर आपको उसके नाम भी करना पड़ेगा। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा नहीं, फिर हम नहीं करेंगे ये नाम ना किसी के भी। नहीं, आपको पोती बहुत अजीज़ होनी चाहिए, आपकी पहली पोती है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी औलाद पहले, तो मैं पहले औलादों को दूंगी। खैर बहू लड़ झगड़ के अलहदा हो गई। फिर मैंने अपने छोटे वाले बेटे की शादी की। जब छोटे वाले बेटे की शादी की, उस वक्त मेरे हस्बैंड हयात थे। तो मेरे हस्बैंड सीढ़ियों से गिर गए। तो मेरी बहू ने ठोकर मार के कहा कि अगर जो है हमारे नाम मकान करोगे तो इस घर में रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे। तो क्या मकान में क्या सोने चांदी जवाहरात है कि हाँ उनको है कि मेरे नाम अभी कर दें, कि पहली बहू भी करा दी? मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी ना दोनों बहुएं। हम सब में बस उनको जो है हविस थी हर चीज़ की कि मकान होना चाहिए, मकान हमारा होना चाहिए, नहीं तो हमें फिर रेंट पे रहना पड़ेगा। वो तो जस्टिफाइड नहीं थी। तो आपका ये तो बहू ने ठोकर मारी, तो आपका बेटा उसका क्या कर रहा था? मेरा बेटा तो बस ये था, वो ज़र खरीद गुलाम। आपके बच्चों के साथ वैसे ताल्लुक कैसा था? मेरे बच्चे जो बहुत अच्छे थे, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ज़माने के जो लोग होते हैं ना, वो उनको सिखाते हैं कि मकान अपने नाम कर लो ताकि जो पावरफुल रहोगे। मगर मुझे किसी ने कहा था कि मकान अपने ही नाम रखना ताकि बच्चे जुड़े रहेंगे। तो अभी मकान किसके नाम है? छोटे बेटे के नाम। आपने छोटे बेटे के नाम कर दिया? और वो जो बड़ा बेटा? बड़ा बेटा तो सेपरेट हो गया था। जब छोटे बेटे के नाम मकान किया तो उसने मुझे, मेरे हस्बैंड को ही मारा, मुझे भी मारा, छोटे बेटे ने, कि आप मकान बहू के नाम करें, मेरी बीवी के नाम करें। मैंने शादी इसी शर्त पे की है। उन्होंने उस वक्त अपनी शर्त बयान की थी? ये तो बड़ी नाजायज़ शर्त है। नहीं, उन्होंने तो शर्त बयान नहीं की थी। हाँ। उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा मेरी बीवी नहीं तो मुझे छोड़ के चली जाएगी, आप मकान उसके नाम करें। मैंने कहा बेटा मैं उसके नाम तो नहीं करूँगी। तो आपको अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए आपने कुछ तो चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए थी। बस यही तो गलती हो गई ना। अच्छा, आपने ये भी नहीं देखा कि अगर आपने बेटे के नाम कर दिया तो मैं दूसरे वाले बेटे को कैसे दूंगी? मैंने कहा नहीं, मैं बहू के नाम नहीं करती, मैं आपके नाम करती हूँ। मैंने कहा अरे हम तो रहेंगे ना फिर उनके साथ। फिर मेरे हस्बैंड की मैंने छोटे बेटे के नाम कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। फिर मेरे बच्चों ने मुझे दारुल उलूम भेज दिया। तो अब अपने बच्चों के साथ नहीं, अब आप एक शेल्टर होम में रहती हैं आप। कोई बच्चा मिलने आता है आपसे? बड़ा बेटा तो यकीनन आपसे नाराज़ होगा क्योंकि आपने बेटी भी नहीं आती जिसको आपने दी। अच्छा, बेटी क्यों नहीं आती? इसके लिए तो आपने अपना घर बेचा था। उसने ये कहा कि छोटे बेटे को क्यों दिया आपने मकान, पूरा पैसा मेरे शौहर को देना चाहिए था, मैं आपकी बेटी थी। आई एम सो डिस्गस्टेड। मैं
आपकी क्या वैसे उनके साथ बॉन्डिंग थी? इतने लालची बच्चे आपके? नहीं, मेरे बच्चे ये कैसे बहुत बच्चे? अच्छे। नहीं, आपकी ये देखिए, हम अगलों को क्यों कह देते हैं, अगर आपका बच्चा अच्छा हो तो बहू को नहीं सुनेगा, अगर उसके दिल में माँ की मोहब्बत हो। कोई इतना पागल नहीं होता कि जी 20 साल की मोहब्बत क्या को कह छोड़ के 20 सकते दिन की मोहब्बत पे कुर्बान हो जाए। तो आपके बच्चे वैसे कैसे थे कि वो दुनिया चीजों में बहुत जल्दी हो जाते थे, मसरूफ बहुत हो अच्छे जाते थे? थे, बहुत खिदमत गुजार थे। येट फिर भी उन्होंने आपको छोड़ दिया और फिर आपको घर से निकाला। आप घर अपने नाम का, माँ मारा है आपको। आपका बच्चा अच्छा होता वो कभी जो आपकी बहू ने अगर आपकी मियाँ को ठुड्डा मारा था वो लिटरली पाँव तोड़ देता उससे, अगर वो आपका बच्चा अच्छा होता तो। तरबियत में कोई कमी रह गई। आपको वैसे कभी लगता है कि शायद मेरे सब बच्चों को डांटा ज्यादा था या कुछ ऐसा नहीं, था या कोई दरअसल ऐसी बात ये गैप होती है था? ना, बेजा सख्ती बड़ी बुरी चीज़ होती है। मैंने अपने बच्चों पे सख्तियाँ बहुत की हैं कि बुरी सोहबत में नहीं पढ़ो, किसी को बाहर नहीं निकलो, बस काम से आओ, घर पे आओ, और जो है क्या कहते हैं, अच्छे बेहतरीन दोस्त बनाओ, और किसी की कॉल ज़्यादा कॉल रिसीव नहीं करो। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ज़माने से डरे हुए थे कि मेरे बच्चे बिगड़ ना जाए। बहुत से माँ बाप करते हैं बस। सख्ती, लेकिन हर जगह ऐसे वायलेंट बच्चे नहीं होते। मैं भाभी मुझे वैसे बताएं, कितना ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में हम अपने सासे, अपनी जो जमा पूंजी है वो अपने हाथ में ही रखें। जैसे वो तो बेघर हो जाएगा बंदा। नहीं, बहुत ज़रूरी है। बच्चे को तो चलो दें, अपने बच्चों को तकसीम करें, इनका हक है, मगर अपने नाम पे भी कोई चीज़ रखें कि वो तो आखिर में शरीफ तौर इनके पे वो उनको नहीं मिल होता। जाएगा ना स्वाभाविक, जब वो तो आप बाद में, मरेंगे हाँ, तो वो मिल तो जाएगा मिल जाएगा, उनको। वो तो मिल जिसने आप जाएगा, दूर मगर सारे नाजायज ये नहीं गलती होते। कभी भी ना करें कि सारी चीज़ें बच्चों को दे दें और खुद साइड में हो जाए, ये ना करें। इसलिए कि इनका हाल आप देखें, आपका बाय द वे किस देयर इज अ तरह से लॉ। हो रहा है। आपको मैं जी। बताऊं, आप जाके शिकायत कर सकती हैं, मुकदमा कर सकती हैं कि आपके बच्चे ने आपको घर से निकाला है और आपके बच्चे को इस पे फाइन होगा, या बिल्कुल कर सकती हैं। वैसे हमारे मुल्क का ना कुछ कानून होना चाहिए इस तरह का कि अगर इस तरह की कोई पोजीशन बच्चों के हवाले से होती है तो वो हुकूमत या कोई भी मतलब अदालत से या हुकूमत से ये हो राब्ता के इन लोगों के लिए कोई सहारा बने, कि हुकूमत उन बच्चों को नसीहत दे। ये आपको पता है, ये काम अगर आपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं तो माँ बाप आप पे केस कर सकते हैं और उन बच्चों को फाइन हो सकता है। नहीं, कर सकते हैं, जरूर करें। मैं तो कहती हूँ जरूर करें। ये माँ मगर बाप माँ नहीं करेगी, माँ नहीं करेगी, यही तो मुसीबत माँ है। नहीं करेगी, इसलिए माँ कि वो कैसे बदनामी अलग होती है, बच्चों की बदनामी होती है। हम ये करे, माँ कैसे करे, बच्चा कुछ भी करे, माँ क्यों ना करे? मगर नहीं करती ना, नहीं करते ना। हमारे कहती, माशरे में मेरा माँ बच्चा नहीं बदनाम करती। ना हो जाए, मेरे बच्चे की कोई बुराई ना लोगों को न जाए, वो फिर भी पर्दे डालती रहती बच्चों की हर चीज़ पे कि नहीं नहीं मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा। वो मेरा बच्चा जो काम दिखा रहा होता है ना, आप देखें जो काम दिखाया उसने, लेकिन फिर भी माँ है। तो कुछ माएँ ऐसी होती है बहुत अगेंस्ट हो जाती है कि तूने मेरे साथ ऐसे किया, मैं तेरे साथ ऐसे करूँगी। कुछ तो खड़ी हो जाती है ना, स्टैंड लेती है, और कुछ ऐसी होती है कि जो बेचारी दबक के बैठ जाती है कि ठीक है बच्चे ने जो कुछ किया अल्लाह उसको सलामत रखे, बस ठीक है, मैं चुप करके बैठी हुई हूँ। ये वो शौक डिनाइल से बाहर नहीं निकलती। नहीं निकलती, चुप करके बैठ जाती। लड़कियों को, लड़की तो माँ की वो होती है, अक्स होती है, बेटी तो माँ की अक्स होती है। मगर देखें, मगर इनको सपोर्ट भी करना चाहिए बेटियों को। ससुराल वाले इनको सपोर्ट करें कि अगर माँ बाप में से कोई जिंदा है और इनको जरूरत है बेटी की, तो उनको पूरा सपोर्ट करें। जैसे आप सभावी बता दीजिए, जब आपकी अम्मी को फालिज का अटैक हुआ। जी, मेरी अम्मी को जब फालिज का अटैक हुआ तो कोई देखने वाला नहीं था। हम भी माशाल्लाह सब भाई बहन शादीशुदा थे, तो जाए हमारा तो काम ही ऐसा है। तो मेरी अम्मी ने कहा, बिल्की सीदी ने कहा जैसे कि ना आप तो नहीं जा सकती, आप अपनी अम्मी को अपने घर पे लेके आ जाए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और फैसल ने भी साथ दिया कि अम्मी कह रही है, सही कह रही है, ज़ाहिर है आप जाओगी तो सारा दिन, इसलिए वो थोड़ी दूर रहती थी जमशेद रोड पे। नहीं, अम्मी अकेली थी। सही था। तो इन्होंने कहा कि नहीं आप लेके आ जाओ। तो माशाल्लाह मैं और मेरी बेटी जो बड़ी अब माशाल्लाह भी डॉक्टर है माशाल्लाह राबिया, तो उसने और मैंने दोनों, कोई मासी नहीं रखी, कोई हेल्पर नहीं रखा हमने, हम दोनों माँ बेटियों ने किया अम्मी का, हत्ता कि बिल्कुल सही हो गई। वो कहते हैं ना फालिज के अटैक में कबूतर का खून लगाओ, ये करो, जो चीजें आपने सब चीज की आपने। भाई बहन आते, सिर्फ आते और देखते कि हाँ किचन में कुछ है बना हुआ, वो खा पी के चले जाते। हाँ। मगर ये कि आफरीन है, अम्मी को भी फैसल को भी, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे और बहुत साथ दिया। बहुत अच्छी और थी बिल्कुल, बहुत माशाल्लाह। तो तभी ना अब हम बहन को याद करें, उनकी बहू की याद और करें। मैं यकीन मानेंगी बाकायदा इनकी कब्र पे जाती हूँ। 3.5 साल हो गए इनकी डेथ को। बाकायदा मैं जाती हूँ इनकी कब्र पे, वहाँ पे बैठ के यासीन शरीफ पढ़ती हूँ। घर में भी
जहाँ ये रहती थी, इनका घर है मीठादर पे, तो वहाँ पे बाकायदा मैं मिलाद करवाती हूँ, कुरान शरीफ पढ़वाती हूँ, उनके नाम की नियाज करवाती हूँ, इसलिए कि ये इन्होंने जो कुर्बानी दी और इन्होंने जो काम किया, इनका नाम लेवा तो होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये है तो सबके दिलों में बिल्कुल, हाँ, मौजूद ही है। हम मोहब्बत उनसे बिल्कुल वैसे ही करते हैं, मौजूद है, सबके दिलों में मौजूद है। इंसानियत से बड़ा तो और कोई मजहब नहीं है। इस वक्त मेरे साथ कॉलर मौजूद हैं, जाहिदा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जाहिदा जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? जाहिदा जी 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 जी, मैंने आपको मतलब ये बताया कि मैं एक बुरी औरत हूँ, मेरी 71 एज है जी जी। तो मेरे साथ ये मसला हो गया कि मेरा मकान था, मेरे नाम था जी जी। और मेरे मियाँ साहब बहुत हो गया। मैं पहले अपने घर में रहती थी एक बेटी के साथ, छोटी बेटी के साथ, उसको डिवोर्स हो गया 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ, 10 साल पहले की बात है। तो एक बड़ी बहू थी जो मैं उस वक्त ब्याही हुई थी, वो जब ये छोटी बेटी आई तो बड़ी बहू घर से भाग गई कि बड़ा बेटा ये जो है ये अब बैंक को खिलाएगा। लेकिन बेटी जो थी वो पहले दिन से वो पढ़ी लिखी थी, जॉब करती थी खुद, लेकिन उससे भाई से नहीं खाया, भाई ने उसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो चली गई। तो हमारे घर में फिर झगड़ा फसाद, उसने खुला ले ली बेटे से। मेरा बेटा बहुत परेशान हो गया, घर में बहुत हालात खराब हो गए। मेरे मियाँ साहब ने फैसला किया कि तुम अब बेटी को लेकर थोड़ा अलग हो जाओ, ये मार कुटाई वाला माहौल हमें नहीं पसंद आता, इसके बच्चे भी खराब होंगे, हम भी खराब होंगे, देखते हैं क्या होता है, तुम बेटी को लेकर थोड़ा सा अलग हो जाओ। हम एक ही टाउन में, एक ही गली में अलग मकान लेते, इसके अब्बा ने उसको किराए पे मकान लेके दे दिया। मैं अपनी बेटी के साथ, मैंने कहा ये छोटे बच्चों के साथ कैसे रहेगी, आप मुझे इजाजत दे तो मैं इसके साथ रहने लगी। मैंने कहा ठीक है, आते जाते रहेंगे, मैं भी आऊंगा, तुम भी आओगी, तो ये तुम उसको सपोर्ट करो। खैर मैंने उसको 10 साल अपनी बेटी इसके साथ, ये जो जिसके साथ मैं गई, ये पढ़ी लिखी बेटी है, बैंक के मुलाजिम थी, 10 साल मैंने इसके साथ गुजारे। इसका बच्चा 10वीं क्लास में आ गया, इसको मैंने, अब इसकी शादी हो गई है, तो अब ये बेटी जो है, इसने शादी करके मुझे इसने कहा है, इसने मुझे पहले 5-6 साल के बाकी बहन भाइयों को बिल्कुल कट किया होता कि इन्हीं की वजह से मैं घर से निकाली गई हूँ, क्योंकि भाई कहते थे शादी करो, फौरन शादी करो, लेकिन ये मानती नहीं थी कि मेरे छोटे बच्चे, मैंने अभी शादी नहीं करनी। इसने किसकी सपोर्ट पे घर को छोड़ दिया, कोई सहारा होगा तो उसने घर को छोड़ने का फैसला कर लिया, घर से चली गई, मैं इसके साथ आ गई। मैंने कहा मुआशरे में ऐसी औरत को किसने जगह देनी है, अकेले रहने के लिए कोई नहीं देगा, चलो मैं तुम्हारे साथ सरपरस्ती करती हूँ। मैंने अपना खावन छोड़ा, घर छोड़ा, मेरा बेटा बहुत रोया, बहुत बड़ा बेटा रोया, बच्चे रोए कि ये हमारी माँ को छीन के लेके जा रही है, शादी नहीं कर रही तो क्या करती। खैर मैंने इसके साथ में चली गई, इसके साथ में रह के इसके बच्चों के किया, बच्चे फिर इसके साथ उन्होंने इसके साथ कट ऑफ कर दिया, और इसने भी भाइयों को बहनों के साथ बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, मेरे नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं 5 साल से बेटों से मेरे नंबर ब्लॉक कर दिया, बहनों से नंबर ब्लॉक कर दिया, दूसरी बेटी से। अब मैं अकेली इसके साथ ऐसे बंद होकर आ गई थी, मुझे कुछ पता नहीं होता था, सिर्फ इसके अब्बू आते जाते थे मेरे पास, और मैं भी कभी कभी चली जाया करती थी। अब इसने शादी किया तो मैंने, मेरी जो दूसरी बेटी अब मैं जिसके पास रह रही हूँ, उसने पता नहीं कहाँ से किसी तरह मुझे राब्ता किया कि अम्मी आप हमारी भी तो बेटी माँ है ना, मैं आपकी क्या बेटी नहीं हूँ, मैं बेटी नहीं आपकी, मेरे साथ आपने कभी माँ जैसा सलूक नहीं किया, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझसे मिले, मैं जिंदगी में मुझसे मिले, कि किसी और से ही बात की, मैं बड़ी परेशान हो गई कि वाकई मैं कितना गुनाह कर रही हूँ। मैंने फिर इसके उसके घर का मुझे पता तो वो कहाँ रह रही है, इसका मियाँ नहीं था जिसकी मैं बात कर रही हूँ अभी। जी जी। मैं इसके घर आई, टैक्सी घर से मैं आ गई, बेटी को क्वार्टर मिल गया जिसके पास मैं रहती थी ना, 10 साल जिसके मैं रही, पहले किराए पे अब्बू के मकान पे रहती थी, अब्बू इसके किराया देते थे, फिर इसको बैंक का क्वार्टर मिल गया, फ्लैट मिल गया, फ्लैट में चली गई, 2 महीने रही मैं वहां से, वो छोटा सा 1.5 कमरे का क्वार्टर में फ्लैट था। मैं खैर दूसरी बेटी के बाद जिसके बाद अब आई, मैं इसको मिलने आई, उसको इतना गुस्सा आया, वो कहने लगी अच्छा अब तुम पिछलों से जाके रिश्तेदारियां कर रही हो, तो इसने शादी भी कर दी ना, वो
जिसके साथ मैं 10 साल जी रही हूँ। जी जी आपने बताया। शादी कर ली तो वो कहती है कि तुमने पिछले वालों के साथ रखना है तो मेरे साथ नहीं रखना, फिर उन्हीं के साथ जाओ। उसने मुझे घर से निकाल दिया। अल्लाह अल्लाह। ये 2-3 गठरियां कपड़े से मुझे देख के बाहर फेंक दिया और मुझे कहा। अब मैं इतना रोती हूँ कि मैंने 10 साल से बच्चे को परवान चढ़ाया, ये बाप जैसी शफकत दी। तेरी शादी की मैंने खुद शादी की इसी 16 मई को। अच्छा अभी जो गुजरी है। तुमने अब मुझे तेरे घर से मेरी जगह नहीं है, तुम बहन भाई के अगर तुमने नहीं रखना तो मुझे जरूरत रहेगी, मैं मरने वाली हूँ। हाय अल्लाह ना मैं करे। पूरी औरत हूँ। ज़्यादा जी, तो बाकी बच्चे भी मेरे आप हैं। अपने बेटों के पास नहीं गई? और बेटों ने मकान जबकि मेरे खावन ने मेरे नाम किया हुआ था, तो मेरे बेटों ने जब इतने वो नाराज थे मेरे बेटे मुझसे कि माँ छीन के ले गए, उन्होंने मकान का मेरे ऊपर केस कर दिया कि माँ तू मकान हमें वापस कर। मेरे बेटों ने बाप के फौत, मेरे मियाँ साहब 2 सितंबर को फौत हुए हैं, उन्होंने मेरी अभी मैं इद्दत में थी तो उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया कि मकान हमारे बाप ने आपके नाम किया, अब हमें मकान वापस करो। ना मैं केस लड़ सकती हूँ, ना मैं हाई कोर्ट जा सकती, ना मेरे पास पैसा है। I wish I had a legal facility here. मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने कुछ थोड़ा सा केस लड़ा है, फिर मैं बैठ गई, मेरे पास पैसा नहीं है वकीलों की। मैं आप सुन रही है ना बतिया? आप सुन रही है ना? जी जी मैं सुन रही हूँ। जी, तो मैंने कहा बेटा आप मकान मैं दे रही हूँ, मेरे पास रजिस्ट्री है, आप ले लो, जैसे भी है मेरी जिंदगी में आप सुलह सफाई के मौलवी साहब को बिठा के वो बड़े बड़े खतीब बुला लो, बांट लो, जैसे भी है मैं आपको दे रही हूँ। बहनों का हिस्सा दे दो, जिसके पास मैं रह रही हूँ उसको मियाँ नहीं है, इसका घर भी नहीं है, ये किराए पे रहती है। मैं आपको हक के शरीयत कानून की तरह देती हूँ, डबल हिस्सा आप लोग। और मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस्लामाबाद में अगर हमें कोई देख रहे हैं और अगर कोई लॉयर्स देख रहे हैं तो प्लीज़ वो जाके इनसे ज़रूर रब्ता करें। अगर आपको इनका नंबर चाहिए तो हम आपको ज़्यादा जी का नंबर भी दे देंगे, बट एटलीस्ट इनको इतनी ज़रूर हेल्प करें कि लीगली इनके इतनी फुट स्ट्रांग हो जाएं कि देखें अब अगर यही खातून जैसे हमारे पास जो 2 केसेस आए हैं कि अगर ये अपना घर फिर बच्चों को दे देंगी तो ये खातून कहाँ जाएंगी। और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि इनकी गलती है, इन्होंने सारे बच्चों को छोड़ के एक बेटी के पीछे चली गई। क्यों? वो भी एक बराबर होना चाहिए हिस्सा में, तो कहती नहीं होना हूँ चाहिए लड़कों का डबल नहीं होना चाहिए। हाँ। और बस सब बच्चों में बराबर इक्वल होना चाहिए। तो अभी वो कह रही है कि वो अब बच्चों ने अब वो इद्दत में, अभी 2 सितंबर को हस्बैंड की डेथ हुई है, तो ये इसलिए मैं कह रही हूँ मुझे इस पे एम्फसाइज करना बड़ा ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है कि आप अपने लिए रिटायरमेंट प्लान बना के रखें और अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद बच्चों में ना तकसीम करें। कितना ज़रूरी है? बहुत जरूरी। इनका तो जायदाद का ही मसला है कि बेटी को दे दी, दामाद को दे दिया, फलाने वो देखे को ना, दे ये दिया। भी हमारे पास बैठी उससे पहले भी कि अपना घर, तो अपना घर अपने हाथ में रखना कितना ज़रूरी है। देखिए लाइफ में पर्पस होना ज़रूरी है। जब आपको पता होगा कि मैंने अपनी लाइफ का प्लान क्या करना है, अब मैं आज 50 की, आज 60 की, आज 70 की, अगर आप प्लान बना के रखेंगे ना तो फिर आपके जहन में ये भी होगा अगर मुझे ये चीज़ अचीव करनी है तो मेरे पास कोई ना कोई एक ग्राउंड भी होनी चाहिए, उसी ग्राउंड में वो मकान भी आ जाएगा। हम जैसे आज आप डिस्कस कर रहे हैं, अभी आप लोग ये भी बात कर रहे थे कि जो ख़वातीन होती हैं वो आखिर क्यों गिव अप कर देती हैं। हमारा माशरा जो है ना, वहाँ पे औरत की क्या फ्रीडम है, क्या राइट है। जब वो छोटी होती है तो बाप की सुन रही होती है, उसके बाद शादी होती है, उसकी मियाँ के पीछे होती है, फिर उसके बाद बच्चे होते हैं, बच्चे के पीछे होती है वो, लड़के के स्पेशली। तो वो क्या करती है, वो बड़े आसानी से गिव अप कर देती है। हम इसी तरह अवेयरनेस पैदा करेंगे जब हम इस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे और डिस्कशन करेंगे, ताकि ख़वातीन को थोड़ा सा अवेयरनेस आए कि आप जो बच्चे को अपनी पूरी दुनिया समझ रही हैं, उसमें आपकी ज़िंदगी का मकसद आपका बच्चा नहीं है। आपकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ने आपको इसलिए नहीं भेजा है, अल्लाह ने आपको और भी चीज़ें करने के लिए भेजा है। अगर आप समझती हैं आपने बच्चे अच्छे बड़े कर दिए हैं तो आप अपने पास अपनी भी चीज़ें रखें, साथ साथ कोई ना कोई गोल रखें। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ का पर्पस, आपकी लाइफ